ससुराल में गर्म पानी। गर्मियाँ लौट आई थी और हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों के आते ही हर तरफ से त्राहिमाम की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई है। वैसे तो ये आग उगलता सूरज और गर्म हवाओं के थपेड़े हर किसी के लिए परेशानी ही लाते हैं, लेकिन हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी में ये गर्मियाँ अलग ही तरह की समस्या लेकर आती है। आइए इस कहानी में आपको समझाते हैं। गर्मी क्या आई, ऐसा लगता है जान की मुसीबत आ गई। अरे एक तो इतनी गर्मी में पसीने में भीग कर खाना बनाओ, ऊपर से ये वाहियात काम करो सो अलग। पूरा पूरा दिन कूलर चलता है, लेकिन मजाल है कि कोई कूलर में थोड़ा सा भी पानी भर दे। अरे कूलर जब तक लू के थपेड़े न मारने लग जाए तब तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंग सकती। और उसमें भी सब बैठे एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे कि कोई जाकर कूलर में पानी लगा दे तो उनकी जान छूटे। क्या हुआ भाभी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी कुछ देर पहले तक गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी? मुझे डाइनिंग टेबल तक आवाज़ सुनाई दे रही थी आपकी। अगर कुछ कहना तो साफ साफ कहो ना, कि पीठ पीछे बड़बड़ाने की ज़रूरत क्या है? लो जी, अब मुझे मुंह भी इनसे पूछ कर खोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं देवरानी अंशिका जी को बुरा लग गया तो। अरे भाभी कोई बात है तो बोलो ना, ऐसे चिढ़कर रिएक्ट क्यों कर रही हो आप? चिढ़ू नहीं तो क्या करूं? हैं? एक तो पहले ही गर्मी से मेरा दिमाग तप रहा है। 1000 बार कह दिया इस आदमी से कि हॉल में एसी लगवा दो, कम से कम खाना बनाते हुए गर्मी से जान तो नहीं निकलेगी। लेकिन नहीं, किसी के कान पर जू रहेंगे तब ना। खुद तो साहब पूरा दिन एयर कंडीशन कैबिन में बैठ कर आते हैं और हमें बिजली और पैसा बचाने का ज्ञान देते हैं। और चलो मान लिया नहीं लगवा सकते इस घर में एसी, ठीक है, नहीं है हमारी एसी जितनी हैसियत, लेकिन कम से कम 2 वक्त कूलर में पानी तो भर सकते हैं। नहीं, लेकिन कूलर में पानी भरने के नाम पर तो तुम्हारे जेठ क्या पूरा घर गूंगा बहरा हो जाता है। तुम जो मुझे यहाँ खड़ी सहानुभूति दिखा रही हो, तुम ही बताओ ना, दिन में तो छोड़ो, सप्ताह में कितनी बार कूलर में पानी भरती हो तुम? अरे भाभी ये भैया की बात करते करते मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो आप? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से दिन में एक बार मैं कूलर में पानी भरा करूँगी। चलो अभी आप बिल्कुल शांत हो जाओ। पहले यहाँ कूलर के आगे बैठकर एक गिलास ठंडा पानी पियो, उसके बाद काम करना। मैं अभी लेकर आई ठंडा पानी। देवरानी अंशिका जिठानी का गुस्सा शांत करने के लिए ठंडा पानी लाने के लिए जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुलती है, उसका माथा ठनक जाता है। ओ भाभी, फ्रिज में ठंडा पानी तो है ही नहीं। आप कहो तो मैं आरओ से नॉर्मल वाटर दे दूँ आपको? अरे आरओ का क्यों, सीधा गैस से उतार कर उबला पानी दे दे मुझे, क्योंकि वो तो तेरे आरओ से ठंडा ही होगा। अब आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने थोड़ी ना पानी ख़त्म किया है फ्रिज का। फ्रिज में पूरी 12 बोतल रखी हुई है, लेकिन सबकी सब खाली। शर्म नाम की चीज़ नहीं है यहाँ किसी को। अरे ऐसा लगता है मेरे अलावा किसी को पड़ी ही नहीं इस घर की। सुबह से 3 बार बॉटल भरकर लगा चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं पानी पीने के लिए बॉटल ढूंढती हूँ मुझे हमेशा खाली ही मिलती है। अरे भाभी कल पूरा दिन मैंने पानी की बोतलें भरी थी, लेकिन आपकी बात ना एकदम सच है। जब भी मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई मुझे हर बार खाली बोतलें ही हाथ लगी। और आप भी ना सारा गुस्सा बस मुझे ही दिखाती हो। अरे घर में पानी क्या बस मैं ही पीती हूँ? बोतल तो सबको भर कर रखनी चाहिए ना। तो ठीक है, आज सबको आ जाने दो, मैं इसका फैसला करके ही रहूँगी। रात के समय मम्मी जी वैसे तो पायल घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन क्या पानी की बोतल भी भर कर नहीं रख सकती है? अरे घर में इतने सारे मेंबर हैं पानी पीने वाले, लेकिन कोई एक भी हाथ पैर हिलाकर बोतल नहीं भरना चाहता। अब आप ही देख लो, या तो सबकी जिम्मेदारियां तय कर दो, नहीं तो हम भी दिन भर पानी की बोतलें भर कर रखने का सर दर्द ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाएंगे। अरे भाभी एक ननद है आपकी, कभी थोड़ा मीठा भी बोल लिया करो। आप 2 भाभियाँ होकर भी हर समय मेरे ऊपर ही आँख गड़ाए रहती हो। अरे ऐसा भी क्या काम है आप लोगों के पास कि पानी की बोतलें भरने के लिए घर में महाभारत कर रही हो? पायल, हम कहाँ कह रहे कि हमारे पास कोई काम है। ऐसा करो, हमारा काम तुम संभाल लिया करो और ये बोतल भरने का कठिन काम हम मिल बांट कर लेंगे। अब तो ठीक है ना प्यारी ननद रानी जी? देखो, तुम्हारी ये ज़रा सी बातों को लेकर पंचायत लगाने की आदत मुझे कतई पसंद नहीं है। अरे 2 मिनट लगते हैं पानी भरकर बोतलें लगाने में, उसके लिए महाभारत छेड़ रखी है सबने। ए पायल, आज से जो भी बोतल खाली करेगा भर कर रखने की जिम्मेदारी भी उसी की। अरे मम्मी आप तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे पूरा दिन घर में बैठकर पानी सिर्फ मैं पीती हूँ, और अब के पानी भी डर डर के पीना पड़ेगा। नहीं नहीं प्यारी ननद रानी, तुम्हें डर डर के पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। खूब दिल खोल कर पानी पियो, बस पानी पीने के बाद बॉटल भरकर ज़रूर रख देना।
सास के बोतलें भर के रखने के फरमान के बाद अंशिका और वेदिका को ऐसा लगा था जैसे उनकी परेशानी हल हो गई, इसलिए वो दोनों अब बेहद हल्का महसूस कर रही थी। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती थी कि कुत्ते की दुम का सीधा हो पाना इतना सरल काम नहीं है। अगले दिन, अरे अंशिका, आज तो सच में ज़्यादा ही गर्मी है। घर के काम निपटाते निपटाते ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। तो ऐसा कर, फटाफट से 2 ग्लास ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है चक्कर खाकर गिर जाऊंगी आज। अच्छा ठीक है भाभी, आप बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, अरे कहाँ रह गया तेरा नींबू पानी? मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, उसके बाद लेकर आएगी क्या? अरे भाभी क्या बताऊँ, हमारे घर में ना सब लोग कुत्ते की दुम है, कोई सुधरने वाला नहीं है इस घर में। देख लो सारी बोतलों का हाल। बोतल खाली होने के बाद पानी ना भरना पड़ जाए, इस डर के मारे सारी बोतलों में एक एक घूंट पानी बचा के रखा हुआ है, क्योंकि जो बोतल खाली करेगा बोतल तो वही भरेगा। ना बोतल कभी खाली होगी और ना कभी भरनी पड़ेगी। अब समझिए आप। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में चाहे कुछ भी कर लो, हालात यही के यही रहने वाले हैं। तो ठीक है, मैं भी आज की बात कसम खाती हूँ, फ्रिज में एक भी बोतल भर के मैं नहीं लगाने वाली। जब सबको गर्म पानी मिलेगा ना पीने के लिए, तो 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सबको सब कुछ किया कराया मिल रहा है ना, इसलिए घर में हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। अगले दिन दोपहर के लगभग 2 बजे सास शांति अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। आशिका, वेदिका, देखो बेटा मामा जी आए हैं, ज़रा चाय नाश्ता लगाओ मामा जी के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, इतनी गर्मी है, आग बरस रही है बाहर। अब चाय वाय मत बनाइए, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे भैया, अब सर्दी गर्मी से क्या मतलब है? घर आए अतिथि को चाय नाश्ता देना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा ठीक है, अब आप इतना ज़िद कर रही हो तो ऐसा करो, एक ही गिलास शरबत पिलवा दो। अच्छा वेदिका बहू, ऐसा करो, मामा जी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आओ। अंशिका, मम्मी जी ने कहा है मामा जी के लिए शरबत बना कर ले आओ। अब आज मम्मी जी को समझ में आएगा कि ये जो महीनों से हम पानी की बोतलें भरवाने के लिए क्रांति कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन अभी तो आप ये बताइए कि मामा जी को शरबत कैसे पिलाएंगी? अब तो सिर्फ ये आरओ के उबलते पानी में ही शरबत बन सकता है, क्या किया जाए? देखो अंशिका, मैं तो मामा जी की भलाई के लिए उन्हें चाय ऑफ़र कर रही थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो चाय नहीं शरबत पियेंगे। ठीक है, शरबत ही सही। वेदिका की बात बिल्कुल सही थी। दोपहर के 2 बजे आरओ में स्टोर हुआ पानी बिल्कुल उबलते पानी जितना गर्म हो चुका था। वेदिका और अंशिका मामा जी के लिए शरबत तैयार करती हैं और जाकर बैठक में दी आती हैं। अरे दीदी, आज कौन सा बदला निकाला है आपने मुझसे? ये शरबत पिला रही है? अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपसे बदला क्यों निकालेंगे भाई? अच्छा, एक बार ज़रा शरबत चक्कर देखो अपने गिलास का, समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अरे बहू, ये क्या बेवकूफ़ी है? मेहमानों के सामने ऐसे उबलते हुए पानी में शरबत बनाकर रखा जाता है क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो तुम दोनों। हमारी क्या गलती है? फ्रिज में ठंडे पानी की कोई बोतल ही नहीं है। अब घर में जैसा पानी था हमने उसका शरबत बनाकर दे दिया। बताइए हमने क्या गलत किया? अरे कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, ऐसे ही पी लेंगे, तुम परेशान ना हो। 2 दिन बाद। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, शांति कहाँ है? आप बैठिए ना मौसी जी, मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ, तब तक आपके लिए चाय रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू चाय रहने दे, बस थोड़ा नींबू पानी पिला दे, गर्मी बहुत हो रही है ना। वो मौसी जी, लेकिन ठंडा पानी। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है, ठंडा पानी मैं साथ लेकर आई हूँ। अरे उस दिन तुमने मामा जी को गरम शरबत पिलाया ना तब से तो हम घबरा गए हैं भाई तुम्हारे यहाँ शरबत पीने के नाम से, इसलिए मैं अपना ठंडा पानी साथ लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी में उबला हुआ पानी मुझसे तो पिया नहीं जाएगा। पता नहीं बेचारे भैया ने कैसे तुम्हारा वो गरम गरम शरबत पिया होगा। मामा से मौसी, मौसी से होते हुए पूरी रिश्तेदारी में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि शांति के घर पर ठंडा पानी नहीं मिलता जिसके कारण मेहमान अपने साथ ठंडे पानी की बोतलें लेकर आने लगे थे। अरे अगर दुनिया में बेशर्म लोगों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो उसमें हमारे घर के लोगों का नाम सबसे ऊपर आएगा। बहू हो, बेटी हो या बेटा, सब के सब एक जैसे हैं। एक दूसरे से होड़ करने के चक्कर में मेहमानों के सामने भी इज्जत खाक में मिला दी है सबने। तुम्हें बहुत समस्या है ना पानी की बोतल भरने में, ठीक है।
आज के बाद ना घर में बोतलें रहेंगी ना कोई भरेगा। अब घर में मिट्टी का घड़ा आएगा, जिसे पीना हो घड़े का पानी पिए, नहीं तो पीते रहो गर्म पानी। गर्म पानी का सॉल्यूशन तो शांति निवास को मिल गया था, लेकिन बोतल कौन भरेगा का कलेश अब घड़ा कौन भरेगा में तब्दील हो गया था। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था, और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, ज़मीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे, सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना, इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितने खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट डाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था।
तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लप आ रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा कुछ करिए ना आप। हाँ करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है।